एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम कवर कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लास्ट टॉपिक, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। लास्ट वीडियो में हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कैसे इवेपोरेशन कूलिंग का प्रोसेस अप्लाई करती है, कैसे इवेपोरेशन के कारण चीज़ें जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। कैसे? इन एन ओपन वेसल, एक ओपन वेसल में द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड हमेशा इवेपोरेट करता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी और दोबारा एनर्जी उन्हें मिल जाती है जो उन्होंने इवेपोरेशन के दौरान खोई थी। क्लियर है? ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कोल्ड। जो एब्जॉर्ब की है एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स ने अपने सराउंडिंग से, वो उसकी सराउंडिंग्स को क्या करती है? ठंडा कर देती है। तो ये आपका आंसर हो गया है इन एन ओपन वेसल से लेके यहाँ तक कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे इवेपोरेशन ठंडा करता है, तो ये आपका आंसर है। अब इसके एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर एक्टॉन का अगर एग्जांपल आप दे सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि नेल पॉलिश रिमूवर जब आप अपने पाम पे रखते हो तो आपको ठंडा क्यों फील होता है, तो इसलिए फील होता है, ये हम बात करेंगे। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम फील कूल। जो पार्टिकल्स एनर्जी ले लेते हैं तुम्हारी पाम से या फिर आपके सराउंडिंग से और इवेपोरेट के कारण वो जो पाम है आपको फील होता है वहाँ पर ठंडा ठंडा। क्लियर है? अब रूफ़ है। रूफ़ पर हम बहुत गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं कि गर्म ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि हमें ठंड फील हो। तो वो क्यों होता है ऐसा, देख लेते हैं। आफ्टर अ हॉट सनी डे के बाद पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। लोग वाटर डाल देते हैं रूफ पर और ओपन ग्राउंड पर। क्यों? क्योंकि द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से लिक्विड जो वेपर में चेंज हो जाता है और वह हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उससे क्या होगा, हमें ठंडा महसूस होगा हॉट सरफेस पे भी। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल है नेल पॉलिश के और रूफ के। ये आपको अगर आपसे पूछे जाता है वेपरेशन क्यों कॉज करता है कूलिंग, तो उसमें आप ये ऐड करेंगे। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर्स के अंदर? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो देख लेते हैं। ड्यूरिंग समर्स वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. perspire मतलब पसीने आते हैं। हम समर्स में पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो हमें कूल लगता है। मतलब स्वेट आने से हमारी एनर्जी, जो अंदर की गर्मी है, वो निकलती है और हमें ठंडा फील होता है। क्यों होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स जो है अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं या फिर बॉडी सरफेस से एनर्जी लेते हैं और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। हमारी बॉडी पे स्वेट आया, पसीना अपनी आसपास की सराउंडिंग से उसने एनर्जी रिगेन की और वो धीरे धीरे चेंज हो गया वेपर में। ठीक है? द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। जो हीट एनर्जी है वो इक्वल होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, और वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी से और वहाँ क्या कर देती है? बॉडी को ठंडा कर देती है। क्लियर? कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, जो एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी से स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, और बहुत जल्दी इजी इवेपोरेशन हो जाता है उसकी वजह से। तो ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा, लर्न करना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। एक ठंडा पानी अगर हम एक ग्लास में डालते हैं तो उसके चारों तरफ उसके ग्लास के सरफेस पर छोटी छोटी बूंदें सी आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। जो वाटर वेपर होता है हमारे एयर में, हमें पता है वाटर वेपर पाया जाता है। ठीक है? एयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो कॉन्टैक्ट करता है जब ग्लास से, ठंडे ग्लास के पानी से, तो एनर्जी लूज करता है और वो कन्वर्ट कर देता है उस पानी की ग्लास के बाहर छोटी छोटी बूंदें, जिसकी वजह से विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जो हमें दिखाई देती हैं ग्लास के बाहर फिर। ठीक है? क्लियर है? ये दो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब क्वेश्चंस रह गए हैं पेज नंबर 9 के और पेज नंबर 10 के, और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बाकी नोट्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। थैंक यू।